जय हिंद संगवारी हो। आज हमन का पढ़ने वाला हन तो एक पिछला क्लास में मैं हर तुमला बहुत अच्छे से बता रहे हूँ कि छत्तीसगढ़ ला प्राकृतिक दृष्टिकोण से भौगोलिक बनावट के आधार में चार अलग अलग प्राकृतिक प्रदेश में अविभाजित करे हन। वो चार अलग अलग कौन कौन से प्राकृतिक प्रदेश है तो सबसे पहले बता रहे हम का महानदी बेसिन सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैले का महानदी बेसिन या तो फिर छत्तीसगढ़ के मैदान एक क्षेत्रफल कितना बता रहे हैं 68,064 वर्ग किलोमीटर 50.34% में फैले। दूसरा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा बता रहे हैं दंडकारण्य और प्राकृतिक प्रदेश एक क्षेत्रफल कितना है तो 39,060 वर्ग किलोमीटर और छत्तीसगढ़ के 28.91% क्षेत्र में आकर विस्तार है बस्तर के पठार के। तीसरा कौन सा बता रहे हैं भाई मैं तो तीसरा बता रहे हैं कौन सा पूर्वी बघेलखंड सीधा ऊपर सरगुजा संभाग पूर्वी बघेलखंड तो पूर्वी बघेलखंड के पठार के क्षेत्रफल कितना बता रहे हैं तो 21,863 वर्ग किलोमीटर कदे क्षेत्र में फैले रही से 16.16% क्षेत्र में फैले रही। चौथा और सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश बता रहे हैं कौन सा जसपुर सामरी पाट याद है कि नहीं है भैया सुरता है कि नहीं है जसपुर सामरी पाट एक क्षेत्रफल का बता रहे हो 6208 वर्ग किलोमीटर और छत्तीसगढ़ के 4.59% क्षेत्र में विस्तार का आकर है जसपुर सामरी पाट के ऐसे बता दे रहे हो। ओखर बाद हम चर्चा कर रहे हैं काखर तो सबसे पहले महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ के मैदान एक बारे में तमाम जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहां से हमारे पेपर में पूछते ओला हमन का करें भैया तो अच्छे से चर्चा करे रहे। मैं बना के तुमला बहुत अच्छा समझा रहे हो कि भैया छत्तीसगढ़ में और जो महानदी बेसिन के विस्तार है और कैसे है कि नहीं। एक बार फिर से बताता हूँ कहा कि छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ के मैदान है महानदी बेसिन है ओला हमन हर दो अलग अलग भाग में बांटे हैं। एक ला का कहें कि छत्तीसगढ़ के जो सीमावर्ती क्षेत्र है मैदान के ओमा जो उच्च भूमि है पर्वत है उखर बारे में तो ओला का कहे हर ओला के छत्तीसगढ़ के और सीमांत उच्च भूमि का नाम है उखर सीमांत उच्च भूमि तो जतका पर्वत के आकार में बनाए हो ये मन सब का है भैया सीमांत उच्च भूमि। ओखर बाद बीचों बीच में मध्य छत्तीसगढ़ में का है छत्तीसगढ़ के मैदान का है भैया छत्तीसगढ़ के मैदान। अब ये मैदान लग हलो हमन अलग अलग नाम से का कर दे तो बांट दे विभाजित कर दे। जैसे ये जो व्हाइट कलर में शेडेड करे हो एखर का ना है भैया एला किसे का बिलासपुर और रायगढ़ के मैदान बता रहे नहीं बता रहे सुरता है कि नहीं भैया का ना है खर बिलासपुर रायगढ़ के मैदान। ओखर बाद ये जो लाल कलर रेड रंग में बनाए हो है कि नहीं लाल रंग में बनाए हो जी एला का कहते एला कहते शिवनाथ नदी ये हरा वाले कौन सा नदी है शिवनाथ नदी है ये वाले है कौन सा नदी है महानदी तो ये दोनों जाके मिलते कामा शिवरी नारायण में ठीक है एला नदी में पढ़बो आराम से। अब जो शिवनाथ नदी ना ओखर कौन सा तरफ तो बाया तरफ है ना मगल पर्वत श्रेणी से लगा हुआ जो क्षेत्र है ओला कहते का शिवनाथ पार के मैदान मतलब कुल मिलाकर के एक नाम का है शिवनाथ पार के मैदान। शिवनाथ और महानदी के बीच में जो पीला कलर में है एला कहते का शिवनाथ और महानदी के दोआब क्षेत्र का कहते शिवनाथ और महानदी के दोआब क्षेत्र बता रहे सुरता है कि नहीं है भैया। ओखर बाद महानदी के जो एती बर है जवरी हाडर है ये जो मैं भाटा रंग में बनाया है एला कहते का महानदी पार के और सकरा मैदान का बस छोटकन क्षेत्र में तेखर से दिखा के थेला सकरा मैदान बताओ बनी नहीं बनी सुरता रही नहीं रही तो एला हमन का करे रहे तो काल जुहर बिकट अच्छा से बहुत अच्छा से और चर्चा करे रहे बनी नहीं बनी भैया। अब आगू बढ़थन अब हम शुरू करथन का छत्तीसगढ़ के सीमांत उच्च भूमि ठीक है भाई। अबे जो सीमा वाला भूमि है कि नहीं पर्वत है ओमा हमन का करबो तो चर्चा करबो और आगे बढ़बो है कि नहीं। तो सबसे पहले का देख ले वाला हन हमन तो सबसे पहले देखेंगे काय देखेंगे भैया तो सीमांत उच्च भूमि का छत्तीसगढ़ के और जो मैदान है कि नहीं। अब ये जो मैदान है ओखर जो सीमांत उच्च भूमि है कि नहीं तो ये जो सीमांत उच्च भूमि है एक बारे में का करबो हमन चर्चा करबो काबर के एमएलए बहुत सारा प्रश्न बनते जिला पेपर में पूछते ठीक बात है। तो छत्तीसगढ़ के सीमांत उच्च भूमि अब जो छत्तीसगढ़ के सीमांत उच्च भूमि है ये सीमांत उच्च भूमि में सबसे पहली कौन सा बताया भैया मैं तो सबसे पहली बता रहे हो का मैकल पर्वत श्रेणी सबसे पहली का बता रहे हो मैकल पर्वत श्रेणी। तो शुरू करते अपन काला मैकल पर्वत श्रेणी सबसे पहली का पढ़बो संगवारी हो बोलो बोलो मैकल पर्वत और श्रेणी है कि नहीं तो मैकल पर्वत श्रेणी एक बारे में का करथन तो बोले विस्तार से और चर्चा करथन है कि नहीं कि का प्रश्न मिले पूछते और का हमला सोच बाय सुरता रखेल पढ़ी है कि नहीं।
तो सबसे पहले शुरू करथन का मैकल पर्वत श्रेणी, है कि नहीं। अब मैकल पर्वत श्रेणी कौन में रहे, छत्तीसगढ़ के मैप में या छत्तीसगढ़ के भुइया में मैकल पर्वत श्रेणी कौन में रहे। ऐसे अगर मैं कहूं तो तुरंत बताऊं का कौन में दिखत भैया मैकल पर्वत श्रेणी, तो ये जो पीला रंग में दिखत ना, पिवरा रंग में, आई हरे का मैकल पर्वत श्रेणी। समझ आई इसके नहीं है भाई, मैकल पर्वत श्रेणी दिखिस कि नहीं। अब अगर मैं कहूं कि मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ है, कौन में रहे, तो का बताओ, जल्दी बताओ कौन कौन सा जिला में है। तो सबसे पहली बात करथन का हमन विस्तार के, काखर मैकल पर्वत श्रेणी की। तो मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ है भैया, फट्टे बता दो, है कि नहीं। मतलब छत्तीसगढ़ के जो पश्चिमी भाग कौन कौन सा जिला में आ सकते है, तो ये हर राजनांदगांव, है कि नहीं, राजनांदगांव। ओखर बाद खैरागढ़, तो राजनांदगांव, खैरागढ़, कबीरधाम, है कि नहीं, कबीर के धाम नाम होगा इसका, कबीरधाम। एक अलावा मुंगेली है कि नहीं, और मुंगेली और पेंड्रा तक एक काम मिल जाते, विस्तार मिलते, बनी नहीं बनी भैया। तो सबसे पहली बात करें कि मैकल पर्वत श्रेणी के विस्तार कहाँ है, कौन कौन से क्षेत्र में फैले हैं। तो सबसे पहले जिला के दृष्टिकोण से इला क्या करना है, तो याद रखना है, सूरता रखना है कि नहीं। तो कौन कौन सा जिला में फैले है, कौन कौन सा जिला में विस्तार है काकर मैकल और पर्वत श्रेणी के। तो जो मैकल पर्वत श्रेणी है और राजनांदगांव, खैरागढ़, कबीरधाम, मुंगेली, पेंड्रा, मतलब छत्तीसगढ़ के पश्चिमी क्षेत्र में का है भैया, एक विस्तार है। बनी नहीं बनी भैया, मैं क्या कहे हूँ, छत्तीसगढ़ के और पश्चिमी, है कि नहीं। तो छत्तीसगढ़ के और पश्चिमी क्षेत्र में का है, एक विस्तार है, एक ठन दीवार के रूप में ऐसे कह सकथन, है कि नहीं। तो छत्तीसगढ़ के पश्चिमी क्षेत्र में एक दीवार के रूप में आकर विस्तार है मैकल पर्वत श्रेणी के। कौन कौन सा जिला में बार बार दोहरा दो, काबर के एक में डाउनलोड हो जाए, तो हमारे दिमाग में घुसर जाए। ये बात है कहा कि मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार कौन जगह में है भैया, ऐसे कहीं का बताना है, राजनांदगांव, खैरागढ़, कबीरधाम, मुंगेली जिला में, वो पेंड्रा तक जाते पूरे एक विस्तार, है कि नहीं। छत्तीसगढ़ के पश्चिमी क्षेत्र में का विस्तार, बिल्कुल गुरुजी, छत्तीसगढ़ के पश्चिमी क्षेत्र में अब तय कहता तो हुई हमन मान लेथन, है कि नहीं। ओखर बताओ का पूछते भैया एक बारे में, तो एक बारे में पूछते हैं कि मैकल पर्वत श्रेणी जो है कौन से पर्वत के हिस्सा है, कौन से पर्वत के भाग है। तो याद रखना है सतपुड़ा पर्वत के हिस्सा है, काखर भैया सतपुड़ा और पर्वत, तो सतपुड़ा पर्वत के और पूर्वी भागे, पूर्वी हिस्सा है। बनी नहीं बनी भैया, अरे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के लगे हुए छत्तीसगढ़, अब मध्य प्रदेश के बीचों बीच, गुजरात में शुरू होकर मध्य प्रदेश के बीचों बीच से आते का सतपुड़ा पर्वत, और आके अही मैकल पर्वत श्रेणी में कहा जाते सिरा जाते, समाप्त हो जाते, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, सूरता रखने का, मैकल पर्वत श्रेणी के अब पूर्वी हिस्सा का है भैया, तो बोले सॉरी सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी हिस्सा का है मैकल पर्वत श्रेणी। बनी नहीं बनी, तो प्रश्न कई बार पूछे है कि मैकल पर्वत श्रेणी किस पर्वत का हिस्सा है, तो तुरंत बताना है बिना सोचे का कि सतपुड़ा पर्वत के हिस्सा है, कहा मैकल पर्वत श्रेणी है। बनी नहीं बनी, ये बात समझ आई इसके नहीं है भाई। अब आगू बढ़थन, ये जो मैकल पर्वत श्रेणी है एक ढलान कति बरे, ऐसे घलो प्रश्न पूछते, है कि नहीं। आयोग कुछ भी पूछता है भैया, कुछ भी पूछता है, तुमको कुछ भी बनाना पड़ेगा। तो जो मैकल पर्वत श्रेणी है एक ढाल कति बरे, ढलान, तो ढाल कैसे तय होते मैं बताया हूँ। कोई भी जगह है ना, ओखर ढाल ला अगर जानना है का करना है, पानी ले से गंवा दे, पानी गंवा दे, जेती बर बहात होती बर का है डबरा है, और जेती बर ले बुहावत होती डीलवा है कि नहीं। तो एकर जो ढाल है, ढाल तो नदी तय करी, और नदी जो मैकल पर्वत श्रेणी है वहां से ज्यादातर जो नदी निकलते और कति बर बैठे भैया, पूर्व दिशा में बैठे, मतलब पश्चिम में चालू होकर पूर्व दिशा में बैठे, है कि नहीं। तो एकर ढलान कति बर है इसे कही, तो बताना है पश्चिम से पूर्व दिशा। कति बर संगवारी ढलान है, तो पश्चिम से और पूर्व दिशा की ओर है। कुल मिलाकर सिर्फ एक दिशा बताना है, का बताना है, पूर्व की ओर है। अब नहीं तो पूरा बात का है कि पश्चिम से पूर्व दिशा में का है कर ढलान है, काखर मैकल पर्वत श्रेणी के। बनी नहीं बनी भैया, ढलान है कि नहीं। अब ओखर बाद अब का पूछ सकते भैया, ठीक है ढलान तो समझ में आ गई कि कहाँ है भैया, तो बोले पूर्व दिशा, मतलब पश्चिम से पूर्व दिशा में ढलान है काखर मैकल पर्वत श्रेणी के, है कि नहीं। बनी नहीं बनी संगवारी हो मैकल पर्वत श्रेणी। अब का पूछ सकते हैं मैकल पर्वत श्रेणी के संदर्भ में, तो मैकल पर्वत श्रेणी के संदर्भ में पूछते कि भैया ये ना का काम करते जानता हो, जल विभाजक, भारी इंपॉर्टेंट का कि मैं कहो ये जो मैकल पर्वत श्रेणी है ना, ये हर जल विभाजक पर्वत के काम करते, क्या करते, जल विभाजक पर्वत, है कि नहीं। तो अब कई जगह समझ नहीं आया भैया कि ये जल विभाजक पर्वत के मतलब क्या है, तो मैं समझावत हूँ जल विभाजक पर्वत के मतलब का है। तो सबसे पहले तो ये सूरता रखना है कि जो मैकल पर्वत श्रेणी है यार जल विभाजक पर्वत के काम करते। तो बोले ठीक बात है गुरुजी, जल विभाजक पर्वत के काम करते। अब जल विभाजक के मतलब ये पर्वत जो है ना ये हर दू ठो अपवाह तंत्र ला अलग अलग करते। मतलब एकदम सिंपल सी बात है का कि भैया जैसे मैकल पर्वत श्रेणी है कि नहीं, अब मैकल पर्वत श्रेणी से कोई नदी अगर निकला थे और पूर्व दिशा की ओर जाते, यही वाली निकल के नदी पश्चिम दिशा की ओर जाते, है कि नहीं, तो जल लगा कर दिस, विभाजित कर दिस, अलग अलग दो दिशा में बांट दिस, तो वो ऐसे बांटने वाला पर्वत और डोंगरी का देते जल विभाजक पर्वत। जैसे अभी कोंडागांव जब आगे पढ़बो, कोंडागांव है कि नहीं, तो कोंडागांव केस काल है वो जल विभाजक पर्वत है।
वैसने ये जो मैकल पर्वत श्रेणी है एहू का करथे जल विभाजक पर्वत है। कौन कौन से अपवाह तंत्र अलग करथे तो एक जौनी हाट डहर मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह तंत्र है और एक डेरी हाट डहर मतलब मध्य प्रदेश में नर्मदा अपवाह तंत्र है। तो नर्मदा अपवाह तंत्र महानदी अपवाह तंत्र का करथे अलग करथे विभाजित करथे। बनी नहीं बनी संगवारी हो है कि नहीं। तो मैं का कहे जल विभाजक पर्वत तो कौन कौन सा जल विभाजन करते हैं कौन कौन से अपवाह तंत्र अलग करते तो हम बता सकत हन का तो बोले हाँ गुरु जी बिल्कुल बता सकत हन का जल विभाजक पर्वत। ओ माय गुरुलभ ठीक है। तो क्या करना है भैया तो बोले 2 ठोकन जल विभाजक पर्वत के काम करते मतलब जल विभाजित करते। तो कौन कौन से बताए हो तो पहली याद रखना है का नर्मदा और महानदी अपवाह तंत्र लगा करते अलग करते पृथक करते है कि नहीं। बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो पहली बात बताया कि ये जो जल मैकल पर्वत श्रेणी है वह जल विभाजक के काम करते जल विभाजक पर्वत है ये बात ला सुरता रखना है। दूसरा याद रखना है कि कौन कौन से नदी ला अलग करते या कौन कौन से अपवाह तंत्र ला अलग करते तो नर्मदा अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र ला अलग करते ये तो इस पहली बात। एक साथ साथ एक नदी अपवाह तंत्र अलग करते का याद रखना एक तो शिवनाथ नदी कौन सा भैया शिवनाथ नदी है कि नहीं। शिवनाथ नदी अब शिवनाथ नदी ला काकर से अलग करते तो बोले वेनगंगा है कि नहीं। तो वेनगंगा नदी तो शिवनाथ नदी और वेनगंगा नदी ला अलग करते शिवनाथ अपवाह तंत्र और वेनगंगा अपवाह तंत्र ला अलग करते कौन है मैकल पर्वत श्रेणी है। अब ये शिवनाथ नदी तो हम देखे सुने हैं जानथन गुरु जी। ये वेनगंगा कहाँ है तो वेनगंगा भैया महाराष्ट्र में बहाते छत्तीसगढ़ में नहीं बहावे कहाँ बहाते महाराष्ट्र में बहाते। अब महाराष्ट्र में बहुत जाकर के गोदावरी नदी मिल जाती गोदावरी के सहायक नदी कहा वेनगंगा। तो वेनगंगा और शिवनाथ अलग करते पहली बात। दूसरा बात नर्मदा और महानदी अपवाह तंत्र अलग करते कौन है मैकल पर्वत श्रेणी है। कुल मिला का बात कहूँ मैं कि जो मैकल पर्वत श्रेणी है ना संगवारी हो यह जल विभाजक पर्वत के रूप में और का है तो स्थापित है। बनी नहीं बनी तो जल विभाजक पर्वत है। अब एक बाद अब का इंपॉर्टेंट है जो पूछते हैं हमला है कि नहीं का चीज से रिलेटेड तो मैं कहूँ मैकल पर्वत से रिलेटेड है कि नहीं। बनी नहीं बनी भैया मैकल पर्वत श्रेणी ठीक बात है। अब का पूछते एक संदर्भ में मैकल पर्वत श्रेणी तो एक चोटी उटी पूछते थे भैया कभू कभू काला पूछते थे चोटी का के हम यार तो एक चोटी या तो फिर पहाड़ी ये कौन कौन सा अब में चोटी पाए जाते कामा मैकल पर्वत श्रेणी में। तो चोटी कई बार पूछे है तेखर से बताता हूँ कि बिकट इंपॉर्टेंट है सोच बाय का करना है संगवारी हो सुरता रखना है कि नहीं। तो एक जो सबसे ऊंची चोटी है ना ओला किथे का बदरगढ़ कौन सा चोटी बोलो 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 कौन सा चोटी बदरगढ़। अभी जो बदरगढ़ है एक ऊंचाई है 1176 मीटर। अभी जो कहाँ मिलते है बदरगढ़ है मतलब कहाँ स्थित है तो बोले कबीरधाम मतलब कवर्धा हमार गांव में भैया है कि नहीं। तो कबीरधाम में का है तो बोले बदरगढ़ है सुरता रही नहीं रही। तो प्रश्न कई बार पूछते का पूछते प्रश्न कि मैकल पर्वत श्रेणी के सबसे ऊंची चोटी कौन सा है तो का बताना है बदरगढ़। कते के ऊंचाई 1176 मीटर सोच बार सुरता रखना 1176 मीटर। कहाँ है बदरगढ़ की चोटी तो बोले कबीरधाम में है। ऐसे पेपर में पूछते और बुक में लिखा है वास्तविकता का है बदरगढ़ है का गुरुजी जब तक उन्हें कैसे देखे इसका मैं नहीं देखे हूं भैया। और सिर्फ मैं नहीं कई जन खोजे बर गई पिछले साल की न्यूज रही से पिछले या पिछले साल में है कि नहीं कि वास्तव में बदरगढ़ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो आदमी देखे कि मिलित नहीं हुआ बदरगढ़ मतलब कागजे पुस्तक में चलत की बदरगढ़ है ऊंचाई 1176 मीटर है। अब लिखा है माने पढ़ी है कि नहीं। और आयोग पूछते भी तिखर स्थिति और रिसर्च उचर्च खोजल गई तेन में भाड़ में जाए तो मतलब सोच में याद रखना भैया कि बदरगढ़ है इसका चोटी है मतलब है। और कहाँ है तो कबीरधाम में है। कतका ऊंचाई है तो 1176 मीटर है ठीक बात है। बदरगढ़ से का प्रश्न पूछते तो छत्तीसगढ़ के जो मैदानी इलाका है मतलब छत्तीसगढ़ के मैदान या महानदी बेसिन के सबसे ऊंची चोटी कौन सा है बदरगढ़। या तो पूछ सकते हैं कि मैकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है बदरगढ़। तो 2 प्रकार के प्रश्न बनते और दोनों में बता दूं बनी नहीं बनी मोर भाई हो संगवारी हो। अब आगे बढ़ते हैं एक तो बदरगढ़ होगी ठीक बात है गुरुजी। अब बदरगढ़ के अलावा अब कौन कौन सा चोटी है जला पूछ सकते है कि नहीं। तो बदरगढ़ तो ठीक है याद रखना है। एक अलावा कौन सा है झाला पहाड़ी झाला और पहाड़ी एहू मैकल पर्वत श्रेणी में है। बताओ सुरता रही कि नहीं रही भैया। ओकर बाद लीलवानी की चोटी या लीलवानी की पहाड़ी बताओ सुरता रही कि नहीं रही भैया लीलवानी। ओकर बाद देवसानी
कौन सा संगवारी हो? तो मैं कहो देवसानी की पहाड़ी। बताओ याद रही नहीं रही? एक अलावा याद करना है तो ब्राह्मणगढ़ है कि नहीं? लीलवानी है, देवसानी है, औ की बताओ ब्राह्मणगढ़ है भैया, है कि नहीं? बताओ बनी नहीं बनी ब्राह्मणगढ़? हवन बात करत हन महकल पर्वत श्रेणी के, है कि नहीं? अब जैसे ये देखो कौन कौन सा है भैया, तो झाला पहाड़ी है, लीलवानी है, देवसानी है। आओ सुरता रखना है तो ब्राह्मणगढ़ की चोटी है। अरे भैया ब्राह्मणगढ़ कुछ भी पूछ सकते तो सबला सुरता रखेल पड़ी कि नहीं रखेल पड़ी संगवारी? तो झाला पहाड़ी, लीलवानी, देवसानी, ब्राह्मणगढ़। आओ तो आओ जो है वह बहुत फेमस है, कोई भी बता दीजिए। जैसे डोंगरगढ़ है कि नहीं भैया? राजनांदगांव का है डोंगरगढ़। ये डोंगरगढ़ में कौन सा देवी का मंदिर है? बमलेश्वरी माता के मंदिर। कहाँ है भैया? तो बमलेश्वरी माता का मंदिर डोंगरगढ़ में है। बनी नहीं बनी? एक अलावा का बता रहे तुम अल्लाह प्रज्ञागिरी, बताए हो कि नहीं बताए हो? बताओ। प्रज्ञागिरी पहाड़ी, चंद्रगिरी पहाड़ी, बताए हैं कि नहीं बताया भैया? चंद्रगिरी पहाड़ी है ना। तो प्रज्ञागिरी पहाड़ी, चंद्रगिरी पहाड़ी, डोंगरगढ़ की पहाड़ी, इनमें बमलेश्वरी माता का मंदिर है। प्रज्ञा माने बुद्धि, बुद्धि काला मिले रही से ज्ञान काला प्राप्ति हो रही। भगवान गौतम बुद्ध ला उसने तो मतलब ज्ञान देता हूँ, है कि नहीं? तो भगवान गौतम बुद्ध मतलब भगवान गौतम बुद्ध के 30 फीट ऊंचा प्रतिमा प्रज्ञागिरी पहाड़ी। चंद्रगिरी तो ये कौन सा धर्म, कौन सा धर्म बोले? जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित है, कहा चंद्रगिरी है। तो ये पहाड़ी में सब कहाँ है? राजनांदगांव में है। और कौन से पर्वत के हिस्सा है? कौन से पर्वत में है? मैकल पर्वत श्रेणी के हिस्सा है। तो तमाम प्रकार के जो चोटी है सब लोग पूछते भैया, तेकर से मैं बताता हूँ, फालतू ऐसे बिना मतलब के नहीं बताओ। तो सोच में क्या करना है, याद रखना है। चोटी में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट बिकट मनमाड़े इंपॉर्टेंट क्या है? बदरगढ़। ऊंचाई कितना? 1176 मीटर। बनी नहीं बनी संगवारी हो? 1176 मीटर है ना। कहाँ है? कबीरधाम में, छत्तीसगढ़ के जो मैदान है और सबसे ऊंचे चोटी, सॉरी चोटा नहीं चोटी, और बाद मैकल पर्वत श्रेणी के सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़। बदरगढ़ बदरगढ़ कौन सा? बदरगढ़ याद रखना है। और बाद झाला पहाड़ी घलो है, लीलवानी है, देवसानी है, ब्राह्मणगढ़ है, डोंगरगढ़ है, प्रज्ञागिरी है, चंद्रगिरी है। सब के सब डोंगरी कहाँ है? ये सब के सब जम्मू डोंगरी कहाँ है संगवारी हो? मैकल पर्वत श्रेणी में। तो मैकल पर्वत श्रेणी की डोंगरी है मन है। कहाँ की डोंगरी है? मैकल पर्वत श्रेणी की डोंगरी है। गे नहीं गे घूमेला, है कि नहीं? पहली डोंगरी है नहीं। जब हम स्कूल टाइम में रहे ना तो हमारे गाँव डोंगरी है बिकट, महू यही कवर्धा क्यों तो बिकट सारा डोंगरी है। हावन पिकनिक मनाए जाते हैं सोमवार, सावन सोमवारी में बिकट मजा आए डोंगरी में घूमे, है कि नहीं? अब तू मन कहे जानिए शहरी आदमी भाई डोंगरी उंगरी, है नहीं? ठीक है आगे बढ़थन भैया। अब का इंपॉर्टेंट है माँ जिला हमला का करना है? संगवारी हो सुरता रखना है। ठीक बात है। अब बात करथन का एक दो नदिया घलो बहात है डोंगरी मले, तो नदिया घलो पूछ देते, है कि नहीं? तो एक ठो याद रखना है का, तो मैं कहूँ कंदावनी की पहाड़ी। कौन सा? कंदावनी की पहाड़ी। अभी जो कंदावनी की पहाड़ी है ना, ये कहाँ है? कबीरधाम में है। कबीरधाम कवर्धा। और वहां एक ठो नदियाँ निकलते, कौन सा नदिया? हाफ नदी। कौन सा नदी संगवारी हो? हाफ नदी। बनी नहीं बनी? हाफ नदी। अभी ज्ञान हमारे का है? आधा अधूरा है, आधा है हाफ है। तो हाफ नदी याद रखने का कंदावनी की पहाड़ी। तो कंदावनी की पहाड़ी कहाँ है ऐसे पूछ सकते है? तो कंदावनी की पहाड़ी कौन सा जिला में थे? कबीरधाम जिला। कौन सा जिला? कबीरधाम जिला। कंदावनी की पहाड़ी कौन से पर्वत श्रेणी के हिस्सा है? मैकल पर्वत श्रेणी के हिस्सा है। कौन से नदी को उद्गम होते? हाफ नदी। बनी नहीं बनी संगवारी हो? हाफ नदी बिकट फेमस नदी है का? हाफ नदी। यही नदी के तट में एक ठो पूरा तात्विक स्थल है। कहना है ओखर? कमेंट करके बताना, है कि नहीं? काबर सब चीजें मैं बता दूं, तुमन काला बताऊं। ठीक है। तो एक तट में एक ठोकन बहुत बिकट फेमस का है भैया? का पूरा तात्विक स्थल है। जिला पेपर में 1 2 10 20 बार पूछे कहाँ है? कवर्धा में, है कि नहीं? मैं तुम्हें क्या करता हूँ? पच्चार के पढ़ावा था। तो कौन सी जगह है? पचराही। ठीक है। तो शुरू तो रखना है हाफ नदी तट में का है भैया? पचराही पूरा तात्विक स्थल है। जिला पेपर में कई बार पूछते। तो सब लोग आगे देखो, टेंशन लेने की बात नहीं है कि नहीं? मैं सब बता दूंगा पूरा, है नहीं? छत्तीसगढ़ के धुर्रा छोड़ा देंगे, खड़ी निकाल देंगे। ठीक है। तो ध्यान में रखना है, समझ में इसकी नहीं भैया? तो क्या? कंदावनी की पहाड़ी। दूसरा क्या बताया भैया? ये तो कंदावनी की पहाड़ी याद रख लेना कि यहाँ से हाफ नदी उद्गम होते, है नहीं? दूसरा याद रखना कौन सा? कुलझाड़ी पहाड़ी। का भैया? कुलझाड़ी। इला आने रंग में लिख देते का पहाड़ी? तो मैं कहूँ कुलझाड़ी पहाड़ी। बताओ जल्दी 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 जल्दी, सुरता रही नहीं रही? दूसरा कुलझाड़ी पहाड़ी सुरता रखना है। कुलझाड़ी या एला ना कुल्हारी घलो लिखते, कुलझाड़ी या कुल्हारी का लिखते भैया? कुल्हारी भी लिख सकते। तो कुलझाड़ी या कुल्हाड़ी पहाड़ी कहाँ है? तो बोले मोहला मानपुर में है नहीं? पहली हमारे पढ़न कहाँ? राजनांदगांव में। अब राजनांदगांव टूट के एक नवा जिला बन गया मोहला मानपुर। अब मोहला मानपुर माथे का भैया? कुलझाड़ी पहाड़ी। यहाँ से कौन सा नदी उद्गम होते? कुलझाड़ी पहाड़ी से। तो कुलझाड़ी पहाड़ी से बाघ नदी के उद्गम होते। बनी नहीं बनी संगवारी हो, है कि नहीं?
तो देखो ये तो मोहला मानपुर मैकल पर्वत श्रेणी अही में रहे का, तो अही में रहे संगवारी को ध्यान में रखना। कुलझाड़ी पहाड़ी, अरे कुलझाड़ी पहाड़ी से कौन से नदी का उद्गम होते? बाघ नदी। बनी नहीं बनी है कि नहीं? गाना सुने हो ना, बाघ नदिया वो टूरी झंझा मझनिया वो बाघ नदिया लेके अताल खोर लेके पताल खोर धमधा के ओरे और रायपुर के कोरे कोर बाघ नदिया। ऐसे तो वो बाघ नदिया कहाँ है भैया? तो बाघ नदिया ही बाघ नदिया बात करत कौन है? वो टूरी है। अभी जो गाना बताते हैं टूरी है, यही बाघ नदिया बात करत है। ये बाघ नदिया कहाँ है भैया? तो ये बाघ नदिया निकलते कहाँ से? मोहला मानपुरम मगर चौकी में ठंडोंगरी है नाम है का, कुलझाड़ी पहाड़ी, वहीं से निकलते बाघ नदी। अब एक बार पेपर में पूछे रही से कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर कौन सा नदी बना थे, तो एकदम सोच बात सुरता रखना है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर बना थे कौन है? अही बाघ नदिया। तेखर स्थिति में तुम गाना सुना हो का बाघ नदिया, तो ये बाघ नदिया सुरता रखना है। काबर गाना तो याद है, मैं सब जाना तो है नहीं, तो बाघ नदी बनी नहीं बनी भैया बाघ नदी। अब एक अलावा अव का फैक्ट है जो पूछते का मैकल पर्वत श्रेणी संबंधित है कि नहीं? बनी नहीं बनी संगवारी हो। अब खरत पूछते थे कबू कबू घाटी कि भैया ये जो मैकल पर्वत श्रेणी है ये में कौन कौन सा घाटी है सर, ऐसे घलो पूछते थे है कि नहीं? तो घाटी सुरता रखना है, तो इनमें 2-3 बहुत बहुत फेमस घाटी है। पहला नाम है का चिल्फी घाटी, कोनो के हो सुने हो भैया? ये हमारे गांव में कहा चिल्फी घाटी है कि नहीं? कहाँ है भैया? तो कवर्धा है चिल्फी घाटी। ये चिल्फी घाटी से एक नेशनल हाईवे आते, कौन सा? नेशनल हाईवे 30 ये दे नेशनल हाईवे 30, राष्ट्रीय राजमार्ग 30। ये छत्तीसगढ़ के सबसे लंबा सबसे बड़े काय राष्ट्रीय राजमार्ग है, कौन सा? नेशनल हाईवे 30। यह मध्य प्रदेश से आते है कि नहीं? कवर्धा मतलब मैकल पर्वत श्रेणी में कौन सा घाटी से? चिल्फी घाटी। चिल्फी घाटी बोलना से होते हुए कवर्धा है कि नहीं? अब कवर्धा जल्दी बेमेतरा ले सिमगा होते हुए कहाँ जैसे भैया? रायपुर ले धमदा, सॉरी रायपुर ले धमतरी, और धमतरी फिर कोंडागांव, सॉरी कांकेर ले कोंडागांव बस्तर ले सुकमा, ऐसे जाते कौन? नेशनल हाईवे 30। मतलब नेशनल हाईवे 30 की जो लंबाई है वो लगभग 636 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा कौन सा है? तो नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 30। ये कहाँ लावत भैया? ही चिल्फी घाटी ले। सुरता नहीं रही, बिकट फेमस घाटी है चिल्फी घाटी। यहाँ ऐसे सर्पिलाकार मोड़ है बहुत सारा, जावे बहुत प्राकृतिक सौंदर्य है कि नहीं? और कोनो अगर मरना है तब वो जा सकता है। वहाँ बहुत खतरनाक धक्का है, खाई जाना, गाड़ी से कूदवा देना, उसके बाद सीधा ऊपर, हर हर महादेव। ठीक है, तो याद रखने का भैया चिल्फी घाटी। प्रश्न कई बार पूछते हैं चिल्फी घाटी कहाँ है? कबीरधाम जिला में। कौन से पर्वत श्रेणी के हिस्से में है चिल्फी घाटी? है तो मैकल पर्वत माथे का भैया चिल्फी घाटी, बिगत फेमस घाटी है चिल्फी घाटी। सुरता रही नहीं रही संगवारी हो। दूसरा घाटी कौन सा बताया हो? ब्रिजवानी घाटी। कौन सा? ब्रिजवानी घाटी। अभी ब्रिजवानी घाटी कहाँ है? तो बोले राजनांदगांव में। कौन से पर्वत में है? मैकल पर्वत श्रेणी में। यह कौन सा हाईवे आते? तो सुरता रखना है नेशनल हाईवे 53। नेशनल हाईवे 53 मतलब मुंबई वाला, सीधा मुंबई से कहाँ ही आवत है कि नहीं? कौन सा? नेशनल हाईवे 53। तो बनी नहीं बनी संगवारी हो नेशनल हाईवे 53। तो जो नेशनल हाईवे 53 ये है ब्रिजवानी घाटी साथ है। एक अलावा और कौन सा घाटी है सर? ऐसे की बे तो एक अलावा एक घाटी है, नाम है का शिवनाथ घाटी। क्या नाम है? शिवनाथ घाटी। बता सुरता रही नहीं रही संगवारी हो। तो अगर घाटी पूछित बता देना है। 3 घाटी है, पहली नाम है चिल्फी घाटी, वह नेशनल हाईवे 30 आते हैं, बिकट इंपॉर्टेंट, मनमाड़ी इंपॉर्टेंट, सुरता रखना है संगवारी। दूसरा का है ब्रिजवानी घाटी, राजनांदगांव में, और तीसरा का है शिवनाथ घाटी। तो प्रश्न ऐसे पूछते कि ब्रिजवानी घाटी किस जिला में है? राजनांदगांव में। चिल्फी घाटी किस जिला में है? कबीरधाम में है। चिल्फी घाटी से नेशनल हाईवे 30 आता है और ब्रिजवानी से 53। शिवनाथ घाटी कहाँ है? राजनांदगांव में। इसे सुरता रखना है। बताओ रही कि नहीं रही भैया? ज्यादा नहीं होते, ऊपर लेत नहीं भागा थे, सब चीजें नहीं भागना चाहिए, सबको पकड़ के लाओ, डाउनलोड करो। ठीक है, बनी नहीं बनी? तो एक आए भैया चिल्फी घाटी और ब्रिजवानी घाटी। बनी नहीं बनी संगवारी हो। एक अलावा अवका का पूछ सकते हैं मत। एक अलावा अव का फैक्ट है जेला पूछते है कि नहीं? मैकल पर्वत श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर छत्तीसगढ़ जो मैदानी इलाका में है और पर्वत से अगर कहूँ कोई क्वेश्चन पूछ सकते है तो पहले प्राथमिकता दे जाते काला मैकल पर्वत श्रेणी ला, है कि नहीं? तो मैं पहले प्राथमिकता दो और अच्छे से याद करो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ का पूछ सकत भैया, जैसे मैकल पर्वत श्रेणी में वन पूछ सकत, वन कि कौन सा वन के विस्तार है? तो मैकल पर्वत श्रेणी में ज्यादातर साल मिलते। साल क्या कुछ नाम है का? कुछ जानता हो का? तो साल सरई घलो की थे, का कहते भैया? सरई, साल सरई। एक वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबोस्टा, का कहते? सोरिया रोबोस्टा। छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष है, हमर प्रांत के राजकीय वृक्ष कौन सा है संगवारी? साल वृक्ष है, सरई घलो के थे। वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबोस्टा है। कहाँ मिलते? तो मैकल पर्वत श्रेणी डर मिल जाते। सबसे ज्यादा तो बस्तर में मिलते। बस्तर साल वनों का द्वीप ऐसे की थे, काला बस्तर उच्च किस्म के साल वन में केस काल घाटी में मिलते। तो सब लोग बाद में पढ़बो
काय बाद में अभी बता दे, सोचवा सुरता रखना है तो मतलब अब का है भैया, तो वन के अलावा यहाँ अब का पूछ सकते अभ्यारण उभ्यारण घला है का गुरुजी, तो बिकट फेमस अभ्यारण है, अभ्यारण है कि नहीं, तो बिकट फेमस एक अभ्यारण है मैकल पर्वत श्रेणी में, कौन सा, भोरमदेव अभ्यारण। बताओ सुरता रही कि नहीं रही भैया, भोरमदेव अभ्यारण। तो जो भोरमदेव अभ्यारण है ये कहाँ है गुरुजी, ऐसे कही का बताओ भैया, तो भोरमदेव अभ्यारण कबीरधाम जिला में कहाँ है, हम बात करते हैं मैकल पर्वत श्रेणी के, है कि नहीं, तो मैकल पर्वत श्रेणी के कबीरधाम में है का भोरमदेव अभ्यारण। ठीक है, बनी नहीं बनी संगवारी हो भोरमदेव अभ्यारण। अभी जो भोरमदेव अभ्यारण है कब बन रही है, छत्तीसगढ़ में कुल मिला के 11 ठन अभ्यारण है और 3 ठन राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब नेशनल पार्क 3 ठो है और अभ्यारण सेंचुरी 11 ठो है। और 11 में से सबसे लास्ट अंतिम नंबर के 11वां नंबर के अभ्यारण कौन सा है, भोरमदेवी। 11वां नंबर के अभ्यारण कब बने रही से, 2001 में बने रही इसका अभ्यारण भोरमदेव। 11वां नंबर के अभ्यारण कहाँ है, तो मैकल पर्वत श्रेणी कुल मिला कबीरधाम में, कवर्धा जिला में कहा भोरमदेव अभ्यारण। बनी नहीं बनी संगवारी हो भोरमदेव अभ्यारण। अही भोरमदेव अभ्यारण के आसपास के क्षेत्र में कहा है बिकट फेमस मंदिर है, कौन सा मंदिर है, छत्तीसगढ़ के खजुराहो। बताओ जल्दी कमेंट करके, है कि नहीं। अब बात करते हैं हमन का खर कि यह खनिज उनिज घलो मिल जाते का गुरुजी, तो बोले हाँ खनिज घलो मिलते, खनिजोल सुरता रखना है, बिकट फेमस जगह है खनिज बर, है कि नहीं। एक तो लवयस्क मिलते, ए में नहीं समझ आई का कोचोर पोचोर होत का होत संगवारी, कोचोर पोचोर, है कि नहीं। तो एक नवा स्लाइड ले लेते ऐसे, ठीक है। का बताते रहे तुम मैं यार खनिज, का बताते रहे संगवारी खनिज कि जो मैकल पर्वत श्रेणी है वो खनिज का मिलते, एक तो याद रखने का लौह अयस्क, का याद रखना है लौह अयस्क। तो लौह अयस्क कहाँ मिलते हैं, एक लामा चेरी कामा, एक लामा अद्भुत नाम है, अद्भुत चेरी कामा, है कि नहीं, चेली कामा, एक लामा चेलिक आमा, ये सब कहाँ है, एक लामा चेलिक आमा, सब के सब चिल्फी घाटी क्षेत्र में कहाँ है संगवारी हो, याद रखना है का चिल्फी घाटी क्षेत्र। तो चिल्फी घाटी क्षेत्र में कहा मिल जाते एक लामा चेली कामा, मतलब कौन सा जिला में, इसी के हित का बताना है, लौह अयस्क जो मिलते हो कबीरधाम जिला में। अब यह बिकट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काबर खनिज में फिर से पढ़ना ही चीज कि भैया लौह अयस्क कबीरधाम जिला में कहाँ मिलते हैं, तो बता देना है एक लामा और चेली कामा क्षेत्र मिल जाते का लौह अयस्क कौन से जिला, कबीरधाम जिला। बनी नहीं बनी मैकल पर्वत श्रेणी में भैया यार। एक अलावा बॉक्साइट घलो मिलते कवर्धा में, कहाँ मिलते बॉक्साइट, है कि नहीं। कवर्धा प्राकृतिक संपदा से संपन्न है, देखा तो से एक मनमाने चीज मिले तुम, है कि नहीं, काबर महू कवर्धा क्यों ना भाई। तो लौह अयस्क को ध्यान में रखना है। बॉक्साइट कहाँ मिलते भैया, बोरई दलदली, कहाँ मिलते संगवारी हो, याद रखना बोरई दलदली, है कि नहीं, दल और दली। तो बोरई दलदली कहाँ है, तो बोले कवर्धा में, कबीरधाम में, वहां मिल जाते बॉक्साइट। बताओ सुरता रही नहीं रही संगवारी हो। ओकर बाद आपको का पूछते तो जो मैकल पर्वत श्रेणी भारी इंपॉर्टेंट बिकट मन माड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं का कि जो मैकल पर्वत श्रेणी है एमा कौन से जनजाति के निवास है, ऐसे प्रश्न पूछते। तो मैकल पर्वत श्रेणी में कौन से जनजाति के निवास है, तो याद रखना है बैगा, है कि नहीं, बैगा गुनिया। तो बैगा जनजाति याद रखना है, और एक छोटे भाई अगरिया, तो बैगा और अगरिया जनजाति के निवास कहाँ है, मैकल पर्वत श्रेणी में। 1, 2 और 10 बार पूछे है कि बैगा जनजाति के निवास कहाँ है, और जिला नहीं, जिला से पहले ज्यादा प्राथमिकता दी जाते मैकल पर्वत श्रेणी। तो मैकल पर्वत श्रेणी मिलते का बैगा जनजाति और अगरिया जनजाति। केंद्र सरकार जो है ना पूरा भारत में कुल मिला के 700, देखो क्या है, आराम से सुनो आराम से, पूरा भारत में 706 प्रकार के जनजाति है, याद रखना है। ओमा 75 प्रकार के जनजाति ला भारत सरकार विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करे। और 75 में से 5 ठो जनजाति हमारे यहाँ मिलते छत्तीसगढ़ में, वो 5 ठो में से एक ठो कौन सा है भैया, बैगा। तो जो बैगा है ना यह विशेष पिछड़ी जनजाति है, केंद्र सरकार घोषित करे। बनी नहीं बनी, है कि नहीं। आदमी आज गांव में आजकल भारी बैगा गुनिया चलते, है कि नहीं। ओखर बाद याद रख लेना है काला संगवारी। तो ओखर बाद याद रखना है का अगरिया में लोहा काम करते, लोहल पिघला के और टघला के और का है तो ओखर औजार वगैरह बनाते, है कि नहीं। तो अगरिया ध्यान में रखना है। तो बैगा अगरिया निवास कहाँ है, मैकल पर्वत श्रेणी। कहाँ है संगवारी हो बैगा अगरिया निवास, मैकल पर्वत श्रेणी। बताओ जल्दी बताओ, सुरता रही नहीं रही बैगा अगरिया। ओखर बाद ये जो मैकल पर्वत अभी तक जितना बताया हम सबसे इंपॉर्टेंट बता था ना, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो अभी बता था मैं, कैसे देखो सुरता रही नहीं रही। ये जो मैकल पर्वत श्रेणी है ना, मैकल पर्वत श्रेणी, ठीक बात समझ रही हो। तो जो मैकल पर्वत श्रेणी है यार वृष्टि छाया प्रदेश है। का है भैया, का बना देते तो मैं कहे
वृष्टि छाया प्रदेश, है कि नहीं। मतलब जो मैकल पर्वत श्रेणी है एक हर पूर्वी जो जिला है, पूर्वी जो हिस्सा है, जैसे कवर्धा है कि नहीं, मुंगेली है, तो कवर्धा मुंगेली में का करते वृष्टि छाया प्रदेश के निर्माण करते। अब कई जन के माथा पिराल धलिस मैं जाना था काबर वृष्टि छाया प्रदेश बापुर हम पहली बार सुने काला कहते। अरे भैया वृष्टि छाया मतलब जैसे बादल आइस, मतलब मानसून आइस, मतलब बादल आइस जी बादल। अब बादल आइस तो ये में का है मैकल पर्वत श्रेणी है कि नहीं। अब दिखाई पड़ी तुम ये मैकल पर्वत श्रेणी कहाँ भाग जी, हाँ ये मैकल पर्वत श्रेणी। अब जैसे बारिश हो बादल आइस तो ये टकरा गई मैकल पर्वत श्रेणी में थी बोले जैसे का होइस तो बादल आइस। अब मैकल पर्वत श्रेणी में टकरा गई तो पानी नहीं जान धकिस आगो बढ़ा दिस तो इति बार का होइस तो इति बार के क्षेत्र में पानी नहीं गिरिस, तो पानी नहीं गिरिस तेखर से की थे कावला वृष्टि छाया प्रदेश। मतलब वृष्टि छाया मतलब होते कि वहां पानी नहीं गिरिस, कम वर्षा हुई, कम बहुत कम वर्षा हुई तो ही कहते थे का संगवारी वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक है, तो वृष्टि छाया मतलब बहुत कम पानी गिरते कहाँ कवर्धा में और मुंगेली में। बताओ रही नहीं रही सुरता। तो अत का फैक्ट हमें याद रखना है काखर संदर्भ में काखर बारे में मैकल पर्वत श्रेणी के बारे में। ठीक है, बनी नहीं बनी भैया मैकल पर्वत श्रेणी एक बार आओ देख लो मैकल पर्वत श्रेणी। अब एक से बाहर कहीं भी प्रश्न नहीं पूछा, अगर अत का फैक्ट तुम्हें याद है मैकल पर्वत श्रेणी के बारे में तो सब चीज जब मुचीज बन जही, बनी नहीं बनी संगवारी हो तो ये मैकल पर्वत श्रेणी है, याद रही। अब आगे बढ़थन मैकल पर्वत श्रेणी के बाद अब दूसरा देखथन कौन सा। ठीक है, पहला मैकल पर्वत श्रेणी होगी, इस मैकल पर्वत श्रेणी के बाद दूसरा कौन सा बता रहे हैं तुम अल्लाह महर, तो मैकल पर्वत श्रेणी के बाद दूसरा बता रहे हो पेंड्रालोर्मिक पठार। क्या बता रहे हो संगवारी, पेंड्रालोर्मिक के पठार बता रहे हो नहीं बता रहे हो भैया। अब पेंड्रालोर्मिक पठार के विस्तार कहाँ है बताओ मुरनोनी बाबू हो, है कि नहीं। तो पेंड्रालोर्मिक पठार के विस्तार कहाँ है, एकदम सिंपल ए जो दिखत रहा है पेंड्रालोर्मिक पठार कहाँ है भैया, ए दे लिखे नहीं लिखे पेंड्रालोर्मिक पठार। अब तुमन बता सकत हो का ए दे में रहे, अब बता सकत हो का कि कौन कौन सा जिला में हो सकत ही मन कहा मैकल पेंड्रालोर्मिक पठार है। तो पेंड्रालोर्मिक पठार के अगर मैं विस्तार की बात करूँ, विस्तार पूछूं तो बता दूं का कौन कौन सा जिला में है। बोले हाँ गुरुजी बिल्कुल बता दो कौन कौन में, तो नाम में लिखा है भैया, नाम में दिखत है, बुद्धि लगा की जरूरत नहीं है। कहा पेंड्रा लोरमी, लोरमी मतलब मुंगेली, तो मुंगेली के और लोरमी क्षेत्र में। ठीक है, लोरमी। एक अलावा पेंड्रा, तो पेंड्रा कौन सा जिला में थे, बोले जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही। एक अलावा कौन सा कोरबा, याद रखना एक अलावा कोरबा के ना, कोरबा के जो कटघोरा वाला क्षेत्र है उहुम विस्तार मिल जाते काखर पेंड्रालोर्मी के पठार के। बताओ बनी नहीं बनी संगवारी हो। बात करते हैं काखर हमन पेंड्रालोर्मी पठार के, सॉरी पेंड्रालोर्मिक पठार के। पेंड्रालोर्मिक पठार के विस्तार कहाँ है, तो एकदम सिंपल सी बात है, नाम से स्पष्ट है, लोरमी पेंड्रा और कोरबा के कटघोरा वाले क्षेत्र में आकर विस्तार मिलते संगवारी पेंड्रालोर्मिक पठार के। अब क्या याद रखना है कि ये जो पेंड्रालोर्मी के जो पठार है ना, पेंड्रालोर्मिक पठार, तो जो पेंड्रालोर्मिक पठार है ना ये यार मैकल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। आखिर एक बार प्रश्न पूछे रिसे मैकल पर्वत श्रेणी, ठीक बात है, तो मैकल पर्वत श्रेणी के हिस्सा है ओखर भाग है। तो मैकल पर्वत श्रेणी के हिस्सा कौन है, तो मैकल पर्वत श्रेणी के हिस्सा है का पेंड्रालोर्मिक पठार। बनी नहीं बनी, तो एक बार प्रश्न पूछे रही से कि पेंड्रालोर्मिक पठार किसका हिस्सा है, मैकल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। अब मैकल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है तेकर से पेंड्रालोर्मिक पठार के क्षेत्र में भी का होते, तो बोले कम वर्षा होते, है कि नहीं। बताओ काबर कम वर्षा होते, काबर पानी रोक देते, छेक देते मन बादल, अब छेक दिस्तावेज नहीं करिस तेकर से कम पानी गिरिस, है कि नहीं। बनी नहीं बनी संगवारी हो, तो ये होगी इसका पेंड्रालोर्मिक पठार। तो पेंड्रालोर्मिक पठार काकर हिस्से पूछित मैकल पर्वत श्रेणी के, बनी नहीं बनी संगवारी हो। अब का पूछते पेंड्रालोर्मिक पठार से संबंधित, तो पेंड्रालोर्मिक पठार से संबंधित पूछते का याद रखना है एकदम सोच भाई कि इनमें कौन कौन सा चोटी पाए जाते, कामा पेंड्रालोर्मिक पठार में कौन कौन सी चोटी, कौन कौन सा पर्वत डोंगरी पाए जाते, है कि नहीं। तो बात करते हैं का हमन चोटियों की, है कि नहीं। पेंड्रालोर्मिक पठार में पाए जाने वाला चोटियां या चोटियों की, कौन कौन सा चोटी पाया जाता है पेंड्रालोर्मिक पठार में, तो एकदम सिंपल सा बात है, सोच भाई याद रखना। पहली है का पलमागढ़, कौन सा भाई, पलमागढ़ या पलमा चोटी ऐसे के देते ला। तो सुरता रही नहीं रही, बिकट फेमस है, 1 2 3 10 20 50 बार पूछेगा कि पलमागढ़ की चोटी या पलमा चोटी किस पर्वत का हिस्सा है, तो पेंड्रालोर्मिक पठार का। और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन से जिला में है ये पलमागढ़ चोटी, तो ये जो है ना जीपीएम, कहाँ है भैया, जीपीएम मतलब गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में का
पलमागढ़ की चोटी। अब एखर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एखर ऊंचाई कतका है पलमागढ़ चोटी। जैसे मैं बताऊं बदरगढ़ मैकल पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटी बदरगढ़ ऊंचाई 1176 मीटर। जब ओखर ऊंचाई 1176 मीटर है तो इसलिए पलमागढ़ की जो चोटी है एखर ऊंचाई पूछते थे कि भैया एखर ऊंचाई कतका है पलमागढ़ की चोटी के। तो संगवारी हो सूरता रखना है कि एखर ऊंचाई कतका है 1000 कतका है भैया 1080 मीटर। बताओ सूरता रही नहीं रही। तो पलमागढ़ की चोटी की ऊंचाई 1080 मीटर है। कहाँ है यार जीपीएम गौरेला पेंड्रा और मरवाही जिला में। याद रही नहीं रही। दूसरा चोटी पहला तो किस पलमागढ़, दूसरा याद रखना है कहा लाफागढ़। अगर याद नहीं रही हो तो एक आध लाफा पर जाई तुम लाफागढ़। लाफागढ़ के जो ऊंचाई है ओल पूछते कतका है भैया, जैसे 1080 है एयर है 1048 मीटर। बता सूरता रही नहीं रही भैया। तो लाफागढ़ 1048 मीटर है। कहाँ है तो बोले कोरबा जिला में। कहाँ है नोनी बाबू हो तो सूरता रखना है कोरबा जिला में कहा लाफागढ़ की चोटी। बनी नहीं बनी ये लाफागढ़ है ना ये छत्तीसगढ़ के चित्तौड़ के थे। कहा गए थे संगवारी हो चित्तौड़ है कि नहीं। तो याद रखना है चित्तौड़ ऑफ छत्तीसगढ़ माने छत्तीसगढ़ के चित्तौड़ काला के थे लाफागढ़ के थे है कि नहीं। चित्तौड़ कहाँ है भैया कौन बता सकते का राजस्थान में का ऐसे हम सुने रहे भैया हम नहीं जाने है कि नहीं। तो सूरता रखना है संगवारी हो काला लाफागढ़ की चोटी। तीसरा याद रखना है चैतूरगढ़। चैतूरगढ़ है कि नहीं। तो चैतूरगढ़ कहाँ है इसे कौन बताओ का कोरबा। एक ऊंचाई नहीं पूछा भैया कहाँ है तेला बताना है। तो चैतूरगढ़ कहाँ है भैया कोरबा में। अच्छा इला कहा कहते छत्तीसगढ़ कैसे लोग पूछते थे संगवारी हो। तो चैतूरगढ़ छत्तीसगढ़ की कश्मीर की थे। बताओ कहा कहते संगवारी हो कश्मीर। छत्तीसगढ़ के कश्मीर काला के थे तो छत्तीसगढ़ कश्मीर के थे चैतूरगढ़। हम छत्तीसगढ़िया आदमी ना कॉन्फिडेंस के कोई कमी नहीं है। हम ना कहूँ दूसर जगह जाए जरूरत नहीं है। सब जगह अपने चीज बना ले। बता इतना अटैच रही कि सब जगह अपने ही बना ले। जैसे छत्तीसगढ़ के काशी ये मिल जाए, छत्तीसगढ़ के शिमला ये मिल जाए, छत्तीसगढ़ के स्विट्जरलैंड बता स्विट्जरलैंड हम छत्तीसगढ़ में ला ले। छत्तीसगढ़ के स्विट्जरलैंड ये, छत्तीसगढ़ के गोवा ये है, छत्तीसगढ़ के मॉरिशस ये है, छत्तीसगढ़ के प्रयागराज घलो जाए की जरूरत नहीं ना है पर छत्तीसगढ़ के प्रयाग घलो ये छे। आओ ताऊ तुमन मरहू ना तब हो तुहर हाड़ल सराय बर काशी वाराणसी लेके जरूरत नहीं है। काबर छत्तीसगढ़ की काशी घलो ये है। तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया हम सब चीज अपन बना लेथन ठीक है। तो भैया उसने याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के कश्मीर काला कहते 1 2 10 बार पूछे है। छत्तीसगढ़ के कश्मीर काला कहते संगवारी चैतूरगढ़। सूरता रही नहीं रही। छत्तीसगढ़ के चित्तौड़ काला के थे लाफागढ़। एक ऊंचाई कतका है 1048 मीटर है। पलमागढ़ की ऊंचाई 1080 मीटर है। यह गौरेला पेंड्रा मरवाही में, लाफागढ़ है कोरबा में और चैतूरगढ़ घलो कोरबा में। एक अलावा चंदेली डोंगरी। बता सूरता रही नहीं रही कौन सा तो मैं कह चंदेली डोंगरी। आओ याद रखना है काला चंदेली पहाड़ी। तो ये जो चंदेली पहाड़ी है ना ये हर है लोरमी में। कहाँ है संगवारी हो लोरमी में। बनी नहीं बनी चंदेली पहाड़ी। तो एतकाकन डोंगरी कहाँ है तो मैं कहो अतकनकन डोंगरी पहाड़ी कहाँ है संगवारी हो पेंड्रा लोरमी के पठार में। कहाँ है पेंड्रा लोरमी के औ पठार में। बनी नहीं बनी अतका चोटी है कि नहीं। अब एक अलावा एक ठोकन अभ्यारण आते एक अंतर्गत बिकट फेमस अभ्यारण है घूमेल गए हो कौन सा अचानक मार ठीक है। तो कौन सा अभ्यारण अचानक मार अभ्यारण है कि नहीं। अगर कहूँ तुम अचानक मरे विचार हो कि अचानक मरना है तो कहाँ चल दो अचानक मर में। काबर वहाँ बहुत सारा शेर है बघवा। अगर पूछी कि छत्तीसगढ़ जितने भी अभ्यारण्य है उसमें सबसे ज्यादा संख्या में बाघ कहाँ पाया जाता है ये अचानक मार में। काबर के अचानक मर है। अगर तुम घूमेल चल दे कहाँ अचानक मार। अब आगू शेर आगिस तो तुम नाश्ता कर दी है कि नहीं उखर नाश्ते के बराबर हो गए। तो अचानक मार में सबसे ज्यादा कहाँ मिलते भैया शेर मिलते बाघ मिलते ऐसे कहते भैया हम तो गेचनियन हम देखे नहीं ठीक है। तो अचानक मार ध्यान में रखना है। अचानक मार अभ्यारण्य कहाँ है तो यही पेंड्रा लोरमी पठार के अंतर्गत अब मुंगेली जिला में अचानक मार अभ्यारण्य। जो अचानक मार है यार छत्तीसगढ़ के का है एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है 2005 में बनी रही। एहो सूरता रख लेना है अगर रही तो ठीक है। फिलहाल इतना याद रखना कि अचानक मारी है। एक अलावा ये एक दो नदियाँ घालो निकलते हैं अगर सूरता रखू तो रख सकत हो कौन सा। तो एक तो याद रखना है कौन सा मनियारी नदी सिहावल सागर। कहाँ से निकलते संगवारी हो सिहावल सागर। तो सिहावल सागर नामक जगह से कौन से नदी का उद्गम होते मनियारी नदी।
मनियारी नदी मुंगेली में बैठे नहीं बैठा भैया? कौन सा बांध है मनियारी में, कौन बता सकता होगा? कमेंट करके बताओ कौन सा बांध है मनियारी नदी में। ठीक है, तो ये कुछ मनियारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिहावल सागर। कहाँ माथे? सिहावल सागर पेंडालुरु पठार माथे। एक ठो नदिया याद रखना है, एक ठो याद रखना कहा खोंडरी खोकसरक पहाड़ी। अरे दादा कौन सा? खोंडरी, भारी इंपॉर्टेंट, खोंडरी खोगसरा। तो खोंडरी खोकसरा की अब पहाड़ी, तो खोंडरी खोकसरा पहाड़ी कहाँ है? तो मैं कह जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में। यहाँ से कौन सा नदी का उद्गम हुआ थे? तो यहाँ से हुए थे अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार। ठीक है, तो खोंडरी खोकसरा से अरपा नदी संगवारी का सूरता रखना। अरपा नदी के उद्गम होते कहाँ से? खोंडरी खोकसरा पहाड़ी गौरेला पेंड्रा मरवाही से। ये दोनों जो पहाड़ी है वो काकर हिस्सा है? दोनों जो है पेंडालोरमी के पहाड़ी के, पेंडालोरमी के पठार के हिस्से है। और जो पेंडालोरमी पठार है कहाँ है? तो पेंड्रा में, लोरमी में, अथोकन कोरबा में। बताओ सुरता रही नहीं रही, है कि नहीं? तो आज के लिए इतना ही है कि नहीं? बाकी कॉलेज पर देखो। ठीक है, धन्यवाद।